रहे जमीन का उचित मुआवजे की मांग को लेकर रोका निर्माण कार्य। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बीते दिन हुए लूट के मामले में इनामी बदमाश समेत 2 गिरफ्तार। तमंचा और चोरी की बाइक बरामद। जमुई में टाउन थाना से सटे गांधी पुस्तकालय के पास चली दिन दहाड़े गोली, एक युवक घायल। आरोपी युवक को पुलिस ने पकड़ा। धनबाद पुलिस का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। दामोदर ब्रिज के पास गाड़ी चालकों से करते हैं वसूली। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। मुजफ्फरपुर शहर में रविवार को जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई के लिए कार्यकर्ता लगातार रूप से प्रयासरत है। मुजफ्फरपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न्याय मार्च निकालकर अपने नेता की रिहाई की मांग की। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद राय और जाप नेता सुल्तान समेत जिला स्तरीय कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेसी विधायक सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश कांग्रेस द्वारा बनाए गए पलामू, चतरा, लातेहार और गढ़वा जिले के प्रभारी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे। गढ़वा पहुंचने पर परिसदन में जिला के कांग्रेसी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्यों की तारीफ की। तो कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की का गढ़वा दौरा रहा। कोरोना काल में राज्य सरकार के कार्यों की उन्होंने तारीफ की। आपको बता दें, उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा जो भी कोरोना काल में काम किए जा रहे हैं उनकी जमकर उन्होंने सराहना की। तो आपको बता दें, गढ़वा पहुंचने पर परिसदन में जिला के कांग्रेसी नेताओं ने बंधु तिर्की का जोरदार स्वागत भी किया। तो कांग्रेस विधायक सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश कांग्रेस द्वारा बनाए गए पलामू, चतरा, लातेहार और गढ़वा जिले के प्रभारी ने वो अपने 2 दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे। गढ़वा पहुंचने पर परिसदन में जिले के कांग्रेसी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया और कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। तो कांग्रेस विधायक सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का गढ़वा दौरा रहा। आपको बता दें, 2 दिन का ये दौरा है। गढ़वा पहुंचने पर परिसदन में जिले के कांग्रेस नेताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष पांडे जुड़ चुके हैं। आशीष, कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की का गढ़वा दौरा रहा, क्या कुछ खास रहा उनके 2 दिन के दौरे में? मैं बता दूं कि बंधु तिर्की आज 2 दिवसीय दौरा पर आज गढ़वा पहुंचे हैं। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने पहले तो कांग्रेसी लोगों से मिले, उसके बाद प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि गढ़वा जिला में चूंकि 93 लोगों की मौत कोविड से हुई है, उसी के मद्देनजर जानने के प्रयास करेंगे कि कितना टेस्टिंग हुआ अभी तक, कोरोना का जो टेस्ट होता है उसकी कितना टेस्टिंग हुआ, कितना केस पॉजिटिव मिला, कितने लोग रिकवर हुए और अब तक गढ़वा जिला में कितना वैक्सीन आया, प्रखंडों में कितना वैक्सीन भेजा गया, इन तमाम चीजों पे वो जानकारी लेंगे। साथ ही आज आने के बाद उन्होंने गढ़वा जो अस्पताल है वहां पे लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। उसके बाद कोविड-19 जो हॉस्पिटल बना है गढ़वा में उसको देखा, ओपीडी महिला वार्ड देखा, तमाम चीजों पर बोले। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो भी व्यवस्था है वो सरकार को जाके रिपोर्ट करेंगे। आशीष, प्रेस वार्ता में उन्होंने कोरोना काल में राज्य सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उनकी भी जमकर सराहना की है। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने बताया कि यहाँ जो भी, चाहे यहाँ पर मीडिया हो या समाज के लोग हो या जो डॉक्टर के मेहनत है गढ़वा जिला का या बुद्धिजीवी लोग, इन लोग के सहयोग से संक्रमण जो गढ़वा जिला में जिस तरह से फैल रहा था, जो डेथ क्योंकि 93 डेथ हुआ था गढ़वा में, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मामला गढ़वा का था। तो उसके मध्य उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों की मेहनत के बदौलत कोरोना संक्रमण पर ये काबू पाया गया।
शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की का गढ़वा दौरा रहा। कोरोना काल में राज्य सरकार के कार्यों की उन्होंने जमकर तारीफ की। प्रेस वार्ता का आयोजन कर उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ की। मोकामा में मुख्यमंत्री गंगा उद्वहय प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से ग्रहण लग चुका है। किसानों ने अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजे की मांग को लेकर परियोजना का निर्माण कार्य बाधित कर दिया है। इस संबंध में चौहरमल द्वारा के पास एक किसान उपेंद्र सिंह ने अधिग्रहित भूमि के व्यावसायिक मुआवजे की मांग को लेकर मेघा कंपनी के अधिकारियों को कार्य करने से रोक दिया है। निर्माण कंपनी के अधिकारियों की सूचना पर बाढ़ एसडीओ सुमित कुमार और एएसपी अमरीश राहुल समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा जुड़ चुके हैं। मुन्ना, मोकामा में एक बार फिर से उद्वहय प्रोजेक्ट पर फिर से ग्रहण लग गया है, क्या हुआ, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, ये मोकामा के हाथीदह से गंगा नदी का जल जो नवादा, गया और नालंदा जिला ले जाया जा रहा है, वही प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री गंगा उद्वहय योजना का है। और इस योजना का निर्माण कार्य काफी तीव्र गति से हो रहा है। कोरोना काल में भी कार्य कुछ बाधित हुआ, लेकिन अब जबकि पूरे बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, तो यह कार्य फिर से शुरू हुआ है। और आज मोकामा के किसान उपेंद्र सिंह ने यह आरोप मढ़कर कार्य निर्माण कार्य बाधित कर दिया कि उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। जमीन फोरलेन के पास है, इसलिए जमीन का जो व्यावसायिक रेट है सरकार की ने जो निर्धारित कर रखा है उसका रेट मिलना चाहिए। और उनकी पूरी जमीन जो 55 डिसमिल है गंगा उद्वहय परियोजना की भेंट जा रही है, तो उसका पूरा का पूरा मुआवजा मिले। इसी बात को लेकर उन्होंने मेघा कंपनी जो निर्माण कार्य करा रही है उसके कर्मचारियों से को कार्य रोकने को कहा और कार्य रोक दिया गया। किसान ने रोक दिया। उसके बाद बाढ़ एसडीएम सुमित कुमार, एएसपी अमरीश राहुल पहुंचे और उन्होंने पूरी तरह से वस्तु स्थिति का जायजा लिया। और अब एक प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से लिखित आश्वासन मिला है कि किसान उपेंद्र सिंह की जो मांग है उसे पूरा किया जाएगा। इस वजह से अब लगता है कि कल से यह निर्माण कार्य फिर से शुरू होने जा रहा है। जी तो मुन्ना, अभी तक किसानों ने जो अधिग्रहित जमीन के बदले उचित मुआवजे की मांग की है, उसको लेकर प्रशासन ने अभी तक कुछ संज्ञान लिया है? जी देखिए, संज्ञान से प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया और जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे बाढ़ एसडीओ सुमित कुमार, एएसपी अमरीश राहुल। उन्होंने काफी गंभीरता से किसानों की बात सुनी, उपेंद्र सिंह की बात सुनी और उसके बाद वार्ता हुई, 2 त्रिस्तरीय वार्ता हुई। उसके बाद किसान को आश्वासन, लिखित आश्वासन दिया गया है कि कहीं न कहीं उनकी मांग वाजिब है और उस पर विचार करके उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। जी शुक्रिया मुन्ना, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री गंगा उद्वहय प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग गया है। किसानों ने अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजे की मांग की है। परियोजना के निर्माण कार्य को किसानों ने बाधित कर दिया है। तो वही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया है और लिखित में किसानों को आश्वासन भी दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी 4 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर आई, जहां सांसद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लगभग 64 करोड़ की लागत से बनने वाली 16 सड़कों का शिलान्यास करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने आने वाले चुनाव को लेकर सांसद मेनका गांधी का यह कहना है कि इस समय पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी को जी जान लगाकर गरीबों के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि पार्टी पर लोगों का विश्वास बनेगा और अच्छे से चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि हमारी पार्टी के लोग लगातार कोरोना काल में लोगों की भलाई के लिए जुटे हुए हैं। ऑक्सीजन की बात हो चाहे हॉस्पिटल बेड की व्यवस्था, हर प्रकार से हमारी पार्टी काम कर रही है। आपको बताते चले कि सांसद मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के 4 दिवसीय दौरे पर है, जिसका आज अंतिम दिन है। भेजेंगे उसमें
बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मधुबनी जिले के झंझारपुर में अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में बाढ़ की पूर्व की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। वहीं बैठक में उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में हो रहे विलंब का सवाल का जवाब देते हुए बाढ़ के कार्य को अपनी प्राथमिकता बताया। साथ ही अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति की जानकारी भी साझा की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन को सबसे ज्यादा कारगर माना जा रहा है, पर कई जगहों पर लोग अभी भी वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। इसी कड़ी में पाकुड़ के मारवाड़ी धर्मशाला में वैक्सीन सेंटर पर लोगों को जागरूक करने झामुमो नेता महमूद आलम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से वैक्सीन लेने का आग्रह किया, साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। तो झामुमो नेता महमूद आलम वैक्सीन सेंटर पहुंचे। उन्होंने लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया, साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। करके लेंगे ना। उत्तराखंड कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का आज निधन हो गया, जिसकी पुष्टि उनके बेटे सुमित हृदयेश ने की। बताते चले कि इंदिरा राजनीतिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंची थी। वहां उत्तराखंड सदन में हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की उम्र 80 साल की थी। इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड की राजनीति में आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश से अपने राजनीतिक सफर की नेता प्रतिपक्ष के रूप में शुरुआत की थी। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष इंदिरा के पार्थिव शरीर को दिल्ली से हल्द्वानी लाया जा रहा है। सदरपुर में पुरानी रंजिश को लेकर खेत में पिपरमेंट काटने गए पति पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में पति पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए। वही घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दंपति को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपति को आरन फारन में CHC बिस्वा में भर्ती कराया, जहां गर्भवती संगीता की हालत नाजुक बनी हुई है। जमुई शहर में टाउन थाना से कुछ दूरी पर गांधी पुस्तकालय के बगल मार्केट में दिन दहाड़े गोली चली, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की सूचना पर जमुई टाउन थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए गोली चलाने वाले अपराधी ट्विंकल पांडे की देसी कट्टा और 2 गोली के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल युवक का नाम गुड्डू सिन्हा के रूप में उसकी पहचान हुई है, जो जमुई शहर के महिसोड़ी चौक का निवासी है। गोली लगे घायल युवक का सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। गोलीकांड की सूचना पर जमुई SDPO डॉक्टर राकेश कुमार ने सदर अस्पताल जाकर इलाज करा रहे घायल युवक से घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं पुलिस अब इस गोलीकांड मामले की छानबीन में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्विंकल पांडे और अभी जिस व्यक्ति को गोली लगी है, दोनों आपस में मित्र हैं। इसी मसले के लिए अभी आए थे, तो उसका विवाद इन लोग का था दुकान का। उसी में ट्विंकल पांडे के द्वारा जो गोली चलाई गई इनको लगी है, इनके पैर में, ये आउट ऑफ डेंजर है। और ट्विंकल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ। धनबाद जिले से ईंट बालू लेकर ट्रैक्टर जो बोकारो जिले में दामोदर ब्रिज के पास दाखिल होते हैं, वह कैंप पर बैठे रहने वाले चास मुफस्सिल थाना की पुलिस चालकों से पैसे वसूलने का काम करती है। और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक चालक ट्रैक्टर धनबाद से बोकारो की ओर जैसे ही दामोदर ब्रिज में प्रवेश करता है,
वैसे ही चालक अपने हाथ में 50 रुपए का एक नोट पुलिस को देता दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ साफ ही देखा जाता है कि किस प्रकार से पुलिस वाले ट्रैक्टर वालों से पैसे की अवैध वसूली कर रहे हैं। बिहार के अन्य जिलों के साथ साथ सहरसा जिले में भी अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में आतंक का ताजा मामला सदर क्षेत्र के पश्चिमी रेलवे कॉलोनी के पास बटराहा चौक से सामने आया है, जहां नशे में धुत युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने नशे के लिए राह चलते पीड़ित युवक से पैसे की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित द्वारा इनकार करने पर आरोपी ने गोली चला दी। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खगड़िया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पसराहा क्षेत्र में अनियंत्रित बस की चपेट में आने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार सवार के साथ 6 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल सभी पीड़ितों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की हालत का जायजा लिया। झांसी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते दिन हुई लूट का खुलासा किया है। एक इनामी बदमाश के साथ 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं एक अभियुक्त फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से तमंचा और चोरी की बाइक भी बरामद की है। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने पेशेवर आपराधिक गिरोह के खिलाफ सफलता हासिल की है। पुलिस ने जिले के अय्यापुर क्षेत्र से 5 अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस ने इन गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस समेत नशीली पदार्थ बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक एसएसपी के आदेश पर नगर पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन कर ये कार्रवाई की गई है। बख्ती पेट्रोल के पास उस ट्रक को जब्त कर लिया गया। ट्रक में 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। एक व्यक्ति भागने में सफल रहे, परंतु 2 व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही। एक का नाम इंद्रजीत सैनी, पिता जगनदेव सैनी, ये रहने वाले बतना थाना मोतीपुर के हैं, और दूसरे शाहनवाज अंसारी, ये रहने वाले चकबुल्ला थाना अय्यापुर के। तलाशी के क्रम में इनके पास से एक देसी कट्टा, एक गोली, एक मोबाइल और ट्रक का रजिस्ट्रेशन का जो कागजात था वो इनके पास से बरामद हुआ है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी बुरा असर पड़ा है। इस मामले को लेकर झारखंड पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने राज्य सरकार से संज्ञान लेने की मांग की है। सरकार के ऐसे लोगों के प्रति रवैये को उदासीन बताया है। जिस तरीके से हेमंत बाबू आपने शराब कारोबारियों का लाइसेंस फीस माफ किया, उसी तरीके से स्कूल फीस भी माफ करा देते। उन लाखों लाख बेरोजगार अभिभावकों के बारे में भी सोचते और उनके लिए भी थोड़ा संवेदनशील होते, तो हमें लगता कि नहीं, हेमंत सरकार जो है इस राज्य के हर एक नागरिक के बारे में सोच रही है, चिंता कर रही है। लेकिन हम लोग लगातार झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन आपके समक्ष गुहार लगा रहा है कि यहां पे लाखों लाख जो बेरोजगार अभिभावक हैं, जिनका काम कोरोना काल में छूट चुका है, उनके बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है फीस जमा नहीं करने के कारण। कम से कम उनकी भी थोड़ी चिंता कर लेते तो बहुत बड़ा उपकार होता उन लाखों अभिभावकों के ऊपर जो आज के दिन बहुत मुश्किल से अपना घर परिवार चला पा रहे हैं। भाई बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है। जननगर क्षेत्र के बसवरिया जगदम्बा नगर स्थित राम जानकी मंदिर स्थापित संगमरमर पत्थर की राम जानकी मूर्ति को अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़ डाला और मंदिर में ही खंडित कर फेंक दिया।
रविवार की सुबह जब लोगों ने खंडित राम जानकी की मूर्ति को देखा तो लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर आगजनी कर घंटों तक जाम लगा दिया और शरारती तत्वों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। सूचना पाकर घटनास्थल पर सदर एसडीपीओ, नगर थाना अध्यक्ष और पुलिस निरीक्षक भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने लोगों को काफी समझाने बुझाने के बाद उन्हें शांत कराकर रोड जाम को हटा दिया। भागलपुर के गोपालपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 2 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 लोडेड देसी हथियार, 40 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। गिरफ्तार दोनों अपराधी का पुराना इतिहास रहा है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। नवगछिया एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। 2 कुख्यात अपराधी है, झुनझुन यादव और लालू यादव, दोनों इस्माइलपुर का है। कई आपराधिक इतिहास दोनों पर है और किसी पर फरार भी चल रहे हैं। सूचना मिलते ही एसडीपीओ नवगछिया को सूचना दी गई और उनकी मेरी टीम गठन भी किया गया। एसडीपीओ नवगछिया और गोपालपुर थाना प्रभारी और वहाँ के अन्य पदाधिकारी पुलिस के कर्मी शामिल थे। उल्लम सीतामाढ़ी में मुखिया सभा पर 2 गिरफ्तारी हुई जहाज घाट गंगा करारी से। जब सर्च किया गया तो दोनों बॉडी से लोडेड 2 कट्टा जो सामने देख रहे हैं आप और 44 यानी 46 कुल गोली बरामद हुआ। उनके पास मोबाइल बरामद हुआ है, उसे सब सत्यापन कर रहे हैं। उसका भी प्रॉब्लम को छान रहे हैं कि वीडियो में और कौन कौन शामिल है और पूछताछ चल रही है। झारखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब पूर्ण लॉकडाउन का रूप ले चुका है। राज्य अन्य दिनों में दुकानों को खोलने के समय को शाम 4 बजे तक किए जाने के साथ वीकेंड में पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है। इसके तहत लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। चौक चौराहों पर वाहन जांच के लिए पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। देखिए, झारखंड में कोरोना को मात देने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान आखिरकार कर ही दिया गया, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एक भी बार लॉकडाउन शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस निर्णय का राज्यवासियों ने भी भली भांति पालन किया है, स्वागत किया है। तस्वीरें हम आपको राजधानी रांची की अरगोड़ा चौक की दिखा रहे हैं। वीआईपी न्यूज़ भारी बारिश में भी तमाम दर्शकों को वो रियलिटी दिखाने जा रहा है। अरगोड़ा चौक का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। बस दवा से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। सारे चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और तमाम चौक चौराहों पर कहीं ना कहीं पुलिस के जवान जरूर तैनात दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक के पुलिसकर्मी लगातार बारिश में भी चेकिंग अभियान चला रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि अनावश्यक जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने में पाए जा रहे हैं उन पर चालान भी काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीका से झारखंड की पुलिस तैयार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस तमाम निर्णयों का राज्य की जनता ने बखूबी स्वागत किया है। तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से अरगोड़ा चौक की दिखा देते हैं। बस दवाइयों की दुकान खुली है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि रविवार का दिन है, रविवार के दिन वैसे भी लोग घरों से कम निकलते हैं, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन का नज़ारा राजधानी रांची से हम आपको दिखा रहे हैं। अरगोड़ा चौक की सीधी तस्वीर। तमाम पुलिस के पदाधिकारी, पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के कर्मी तैनात हैं। संपूर्ण लॉकडाउन से शायद इस बार कोरोना को जड़ से खत्म करने में हेमंत सरकार का यह फैसला कारगर साबित हो सकता है। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, वीआईपी न्यूज़ रांची। तो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ने पूर्ण लॉकडाउन का रूप ले लिया है। पुलिस भी पूरी तरह से नियमों का पालन कराने की कोशिश कर रही है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।